तो जय हिंद दोस्तों, अम्बे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में बौद्ध धर्म पढ़ लिया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, जैन धर्म। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, जैन धर्म। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग, जैन शब्द बना है जिन से। किससे बना है? जिन से, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, अर्थ इसका क्या होगा? जिसका अर्थ होता है दोस्तों विजेता। तो दोस्तों जैन धर्म, इसकी उत्पत्ति जो हुई है जिन से हुई है। जिन का अर्थ होता है विजेता। अब देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के फाउंडर हुए थे। तो संस्थापक कौन है दोस्तों जैन धर्म के? आप लोग बताइए। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं दोस्तों ऋषभदेव। ऋषभदेव है संस्थापक, जिनका प्रतीक चिन्ह है, जिनका प्रतीक चिन्ह है चलो बता देते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है बैल, या इसी को कहते हैं वृषभ। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है बैल या वृषभ। इसमें आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तीर्थंकर कौन है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका क्या नाम है दोस्तों? महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। इनका भी प्रतीक चिन्ह देख लीजिए। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या है दोस्तों? इनका सिंह। सिंह मतलब शेर। जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिए। पहले जो है वो तो ऋषभदेव के बाद अजीतनाथ। कौन दोस्तों? अजीतनाथ। दूसरे हैं संभवनाथ। मल्लीनाथ। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ। ये कुछ महत्वपूर्ण है, अभी और इसमें बताऊंगा मैं। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? ये दूसरे नंबर के हैं। ये 13वें नंबर के हैं। और जो मल्लीनाथ हैं ये हैं 19वें नंबर।
तीर्थंकर दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए आप लोग। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है हाथी। संभवनाथ जी का है घोड़ा। मल्लीनाथ इनका है कलश। तो दोस्तों ये जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं। अजीतनाथ जिनका है हाथी। संभवनाथ जो 13 नंबर के हैं इनका है घोड़ा। मल्लीनाथ 19वें नंबर के हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वह है कलश। तो आगे हम लोग और देखते हैं दोस्तों इसमें। इधर लिख देता हूँ। 4 नंबर पे आएंगे नेमिनाथ। 5 नंबर पे आएंगे अरेस्टी नेमी। 6 नंबर पे आएंगे। जो 6 नंबर पे आएंगे दोस्तों वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है दोस्तों। इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों इससे लगेगा रेड कलर से, आप लोगों को दिखाई देगा बढ़िया से। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है नील कमल। सिंपल है दोस्तों, ना से नेमिनाथ ना से नील कमल। 5वें नंबर पे जो है अरेस्टी नेमी, इनका जो है शंख प्रतीक चिन्ह। जो पार्श्वनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर क्या है दोस्तों, सर। तो नेमिनाथ का नील कमल है, अरेस्टी नेमी का शंख है तथा 6 नंबर पे पार्श्वनाथ इनका सर पे इनका शंख। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 21 नंबर के हैं, ये 22 नंबर और ये 23 नंबर के तीर्थंकर। 24वें नंबर महावीर स्वामी जी हैं। इसी में आगे देखते हैं दोस्तों, इसको मिट देता हूँ मैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। संस्थापक देख चुके हैं, इसको भी मैं देता हूँ। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इसमें देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या होता है। महावीर स्वामी जो है अभी बताया आप लोगों को 24वें नंबर पे तीर्थंकर हैं। क्या है दोस्तों, तीर्थंकर। और इनका प्रतीक चिन्ह था जो वो क्या था दोस्तों, वो था सिंह। प्रतीक चिन्ह आप लोग दोस्तों बढ़िया से याद कर लीजिए, पेपर में कई बार पूछा गया है। महावीर स्वामी के विषय में कुछ जानते हैं हम लोग। जैसे महावीर के पिता का क्या नाम था, महावीर की माता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, महावीर जी की पत्नी का क्या नाम था, और महावीर जी की पुत्र क्या नाम था। ये हम लोग जानते हैं कि उनकी माता क्या नाम था, पिता क्या नाम था, पत्नी क्या नाम था, पुत्र क्या नाम था। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग
इनके पिता जो थे इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था दोस्तों? त्रिशला। और पत्नी क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। पुत्री क्या नाम था? प्रिय दर्शनी दोस्तों। क्या नाम था? प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी की शादी किससे हुई थी दोस्तों? प्रिय दर्शनी की शादी अर्थात इनके दामाद का क्या नाम था? दामाद का नाम याद कर लेना दोस्तों। क्या नाम था? जमाली। और यही जैन धर्म के फर्स्ट क्या थे? अनुयायी। जैन धर्म के फर्स्ट अनुयायी कौन थे? जमाली। जो क्या थे? महावीर स्वामी जी के दामाद थे। और दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं जैसे जैसे दोस्तों इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था क्या दोस्तों? वर्धमान। इनके बचपन का नाम था। और देखते हैं हम लोग दोस्तों जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की आयु में दोस्तों घर त्याग दिया था। और दोस्तों महावीर स्वामी को 30 वर्ष के 12 साल बाद यानी कि 42 ईयर्स में साल वृक्ष से हम लोग कहते हैं सागवान के नीचे प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ज्ञान। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ज्ञान। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह, ये 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। इनके बचपन का नाम था वर्धमान दोस्तों। इनके पिता थे सिद्धार्थ, माता का नाम था यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, जिनकी शादी हुई थी किससे? जमाली से। जमाली ही इनके फर्स्ट दामाद थे और फर्स्ट जैन तीर्थंकर के अनुयायी थे। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर त्याग कर ज्ञान की खोज में चले गए थे दोस्तों। 30 वर्ष के बाद लगा 12 साल, उसके बाद ये संपूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हो गया दोस्तों। 30 वर्ष के बाद इनको कहाँ पे? सागवान वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको मेट देता हूँ। बेसिक देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी। अभी इसी में बहुत कुछ देखना बाकी है दोस्तों। इसमें लिखिएगा तो दोस्तों ऋषभदेव प्लस अरिष्टिनेमी इनका ऋग्वेद में वर्णन है दोस्तों।
कई बार पेपर में आया है, तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझना। और आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है दोस्तों? त्रिरत्न जैन धर्म के क्या है दोस्तों? देखते हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और एक सम्यक आचरण दोस्तों। क्या है? आचरण। त्रिरत्न क्या है दोस्तों? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग इसके आगे, वो देखते हैं जो महावीर स्वामी थे दोस्तों। महावीर स्वामी इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया? पूछता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? तो बता देना आप लोग, विपुलांचल, विपुलांचल की पहाड़ी पर दोस्तों। विपुलांचल की पहाड़ी पर सबसे पहले उपदेश दिए दोस्तों। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे लिख लेना, ज्ञान की प्राप्ति। पूछेगा किस नदी के किनारे हुई थी, तो आप बता देना ऋजुपालिका नदी। कहाँ दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश विपुलांचल की पहाड़ियों पर दिया। जो जैन धर्म का दोस्तों, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र पूछे आपसे, प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आप लोग दोस्तों बताइएगा। तो प्रमुख केंद्र था मथुरा दोस्तों। कहाँ था दोस्तों? मथुरा। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र दोस्तों मथुरा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी पर यहाँ देख लेते हैं जो क्या कहते हैं, सर्वाधिक मंदिर चालुक्यों ने बनवाया। चालुक्यों ने बनवाया, यानी कि चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया। और एक मंदिर का नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। उसका नाम है, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ दोस्तों, जो वो है ना दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मंदिर इसको किसने बनवाया दोस्तों? तो इसको बनवाया था चंदेलू ने। कहाँ पड़ता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? दिलवाड़ा ही में पड़ता है। और मंदिर का नाम क्या था? माउंट आबू राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान मिला? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान मिला। उसके बाद देखा दोस्तों कि ऋग्वेद में ये जो तीर्थंकर है उनका किसका किसका नाम है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों ऋषभ देव और अरिस्टिनेमी।
इन्हीं दोनों का जो ऋग्वेद में वर्णन है दोस्तों। और त्रिरत्न क्या है दोस्तों? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण है दोस्तों। और ये फर्स्ट पूछा जाए उपदेश कहाँ दिया गया, तो आप बताइएगा पिपलांचल की पहाड़ियों पर। और जैन धर्म का पूछेगा दोस्तों कि प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा मथुरा में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा सर्वाधिक मंदिर कहाँ बनवाया गया या किसने बनवाया, तो आप बता दीजिएगा चालुक्यों ने। उसके बाद पूछेगा दोस्तों आपसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया, तो आप बता दीजिएगा चंदेलों ने, जो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैन धर्म से, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ मैं, जैसे कुछ शब्दों हैं, शब्द हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे जिन का अर्थ होता है विजेता, इसको तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था। चिन्ह हो गया, जिन हो गया, आहर्त हो गया और निग्रंथ हो गया। इनका सबका अर्थ आप लोग जान लीजिए दोस्तों। आहर्त का मतलब होता है दोस्तों पूज्य। क्या होता है दोस्तों? पूज्य। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से रहित, रहित। अगर आप लोगों को दिखाई ना दे दोस्तों, तो आप लोग बस याद कर लीजिएगा कि जिन का अर्थ होता है विजेता और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, और जो आहत का अर्थ होता है वो पूज्य। तो दोस्तों हम लोगों ने महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के बारे में सब कुछ देख लिया है। जैन धर्म से बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको पूरी तरह बता दिया। आप लोग ये जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आप लोग जैन धर्म से जितना पढ़ा है उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पेपर देने समय इसको एक बार 2 बार देखकर पेपर देने जाना, अच्छे से निकल जाए पेपर दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में इतना देख लिया है। ये वाला आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। ग्रंथ, इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? बंधन रहित। दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसी के आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको मेट देते हैं। चलिए तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप बताइएगा दोस्तों कहाँ पे? राजगिरी के विपलांचल पहाड़ियों पे दिया था दोस्तों। अब हम लोग प्रमुख संगीतियां देख लेते हैं और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रमुख जैन संगीतियां प्रमुख पहली संगीत है दोस्तों, वो कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र बिहार में हुई। दूसरी संगीत दोस्तों वो कहाँ पे हुई? वल्लभी गुजरात में दोस्तों, गुजरात में। बीएच का मतलब समझ जाइए ना आप लोग, बिहार है। और जो तीसरी संगीत हुई दोस्तों, मैं आपको बताइए दे देता हूँ, आप लोग याद करिए। तीसरी संगीति कहाँ हुई दोस्तों? तीसरी संगीति स्थूलभद्र ने करवाई थी। इसको 2 भाग में बांटा है। पहली है दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर, याद कर लीजिएगा।
और इसी में कुछ थोड़ा थोड़ा बचा है, आप लोग देख लीजिए। जैसे जैन धर्म की भाषा क्या थी, भाषा पूछ ले तो आप लोग बताइएगा। प्राकृत। और दोस्तों इसमें प्राकृत मतलब अर्ध मगधी। और कुछ देख लीजिए दोस्तों, इससे आपसे पूछे कि जैन साहित्य का क्या नाम है। जैन साहित्य का नाम है दोस्तों आगम। और इसे मैं बता देता हूँ आपको, बौद्ध साहित्य का क्या नाम, बौद्ध साहित्य का क्या नाम है, तो जातक। क्या नाम है दोस्तों, जातक। तो दोस्तों प्रमुख संगीतियाँ इतनी ही थी, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। आप लोग याद कर लीजिएगा, पहली पाटलिपुत्र बिहार में, दूसरी पल्लवी गुजरात, तीसरी जो थी स्थूलबद्ध में करवाई थी। इसको दो भागों में बांटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब जो कपड़े पहनते थे, दिगंबर मतलब जो नग्न घूमते थे, इसका मतलब ये होता है। भाषा थी प्राकृत थी, जो अर्धमगधी थी। जैन साहित्य था आगम। बौद्ध साहित्य क्या होता है, जातक। हम लोगों ने इसको देख लिया दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे क्लास हम लोग कल देखेंगे।